प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का F24 क्लासेस की एक नई वीडियो में। मेरा नाम है हितेश और आज आप सभी के लिए मैं लेकर के आ गया हूं हिंदी विषय का एक वायरल प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर। बहुत सारे प्यारे साथी कमेंट कर रहे थे कि भैया जी प्री बोर्ड परीक्षा का हिंदी का पेपर लाइएगा, ठीक है। और बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे थे कि 19 जनवरी से पहले, 18 जनवरी से पहले भैया जी, 15 जनवरी से पहले भैया जी आप लोग हिंदी का पेपर मुझे दे दीजिएगा। तो आप कमेंट करें और आपके हितेश भैया आपके लिए वीडियो ना लेकर के आए, ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो मुझे प्री बोर्ड का पेपर मिला है, ये प्री बोर्ड का एक वायरल पेपर है, ठीक है। और ये कुछ इस तरीके से पेपर आपका होता है कि आप लोग देखेंगे कि आपके जो क्वेश्चंस आते हैं ना, तो लगभग आपको पेपर में सेम ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। और जिस तरीके से यहाँ पर हमारा पेपर होने वाला है, सेम टू सेम लगभग ऐसा ही पेपर आपके में, मतलब आपके प्री बोर्ड एग्जाम में आएगा। और जो इसके मेन चीज़ होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। देखो पेपर का जो ऊपर वाला फॉर्मेट है ये बदल सकता है, लेकिन जो इसके अंदर के मेरे प्यारे साथी क्वेश्चंस होते हैं, है ना, आप अपने हितेश भैया की बात सुनना, इसके जो अंदर के जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, ये MCQ वाले। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो पेपर में आपको डिस्क्रिप्टिव वाले भी क्वेश्चंस होते हैं, तो वो लगभग आपको समान देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा वायरल क्वेश्चन पेपर आपके लिए है, इसके हर क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से नोट करना, ठीक है। चलो सबसे पहले यहाँ पर अनुक्रमांक, नाम वगैरह आप सभी चीज़ें जानते हैं, और इसके अलावा स्पेशल चीज़ जो है जिला कोड, ठीक है। जिला कोड आप ज़रूर नोट कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम पेपर में बात करेंगे कि 20 अंक के बहुविकल्पी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में, प्री बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ठीक है। और 50 अंक के आपके दीर्घ उत्तरीय नहीं वर्णात्मक क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। 50 अंक के क्या आएंगे मेरे प्यारे साथी? वर्णात्मक क्वेश्चंस आएंगे। और परीक्षा में पास होने के लिए कम से कम 23 नंबर लाना आपको आवश्यक जरूरी है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हिंदी के वह सारे क्वेश्चंस जो कि लगभग आपको प्री बोर्ड में सारे सेम ही देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो एवरी क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। सबसे पहले यहां पर आप लोग देखिएगा भाई साहब, बहुविकल्पी क्वेश्चंस जो लगभग आपको पेपर में आपके सेम ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। हर वह क्वेश्चंस यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो भाई, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और लगभग ये क्वेश्चंस हर बार पेपर में आता है, ठीक है। कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे आपको पहचान करके लिखना है, ठीक है। मतलब आपको यहाँ से जो भी यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे, उन 4 में से हमको अपना सही जो आंसर है वह हमको बताना होता है। पहला दे रखा है संस्कृति के 4 अध्याय, है ना, जो ये रचना है मेरे प्यारे साथी, संस्कृति के 4 अध्याय यहाँ पर प्यारे साथी जो रचना है, ये रचना किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है क्या, ठीक है। तो चलिए इसका ऑप्शन सही क्या है मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अगर मैं बात करता हूं तो आप सभी को पता भी होना चाहिए कि जो हमारे रामधारी सिंह दिनकर हैं, ओके, इनकी जो रचना है संस्कृति के 4 अध्याय, ये इन्हीं की ही रचनाएं है, मतलब इनकी ही रचना है ये, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर पहले क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यानी संस्कृति के 4 अध्याय जो कृति है, इसके रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, चाहे प्री बोर्ड हो चाहे बोर्ड हो, हर बार ये बोर्ड प्री बोर्ड में अर्धवार्षिक में पेपर में क्वेश्चंस आपका आता ही आता है, ठीक है। चलिए भाई नोट कर लें, आपको हम बताते हैं आगे के क्वेश्चंस। चलिए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चंस नंबर 2 की। तो 2 नंबर हमारा क्वेश्चंस कह रहा कि ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, कह रहा कि ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, इस रचना के आपको रचनाकार का नाम बताना कि रचनाकार कौन होंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं भाई, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन में से आपका सही ऑप्शन क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे भाई? तो ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, ये रामधारी सिंह दिनकर की एक प्रमुख रचना है, ठीक है। आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। इसको आप बिल्कुल सही करके नोट कर लेना, ठीक है। फिलहाल आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की कि जय पराजय जो हमारी रचना है, यह किस विधा की रचना है, ठीक है। ये किस विधा की रचना है? चलिए मैं बात करता हूँ जय पराजय की। तो सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जय पराजय हमारे नाटक विधा की रचना है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की कि साहित्य लोचन के रचनाकार कौन हो जाएंगे। अगर मैं साहित्य लोचन की बात करता हूं भाई, तो भगवत शरण वर्मा, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्याम सुंदर दास और बाबू गुलाब राय। इन 4 ऑप्शंस में अगर मैं बात करता हूं तो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा श्याम सुंदर दास, ठीक है। साहित्य लोचन किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास की। सेवा सदन कृति के लेखक कौन है? इसको नोट कर लो, बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। सेवा सदन कृति के लेखक कौन है भाई? मोहन राकेश है कि मुंशी प्रेमचंद्र? बताइए, मोहन राकेश है कि मुंशी प्रेमचंद्र? चलिए, सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद्र जी की एक महत्वपूर्ण रचना है।
लहरों के राजहंस कृति के लेखक कौन हो जाएंगे? मेरे प्यारे साथी, जितने भी साथी क्लास को देख रहे हैं सभी से निवेदन है क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप प्री बोर्ड में 90 से ज़्यादा नंबर लाना चाहते हो भाई, ठीक है, तो आप इस केवल मॉडल पेपर को देख लेना। आपके 90 से ज़्यादा नंबर ना आ जाए तो अब कहना। लेकिन मेरे प्यारे साथी, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में 90 से ज़्यादा नंबर लाने हैं हिंदी जैसे सब्जेक्ट में, तो यार आप सभी के लिए ना हमने बहुत ज़्यादा स्पेशल एक ऑफर अभी चला रखा है। लगभग हर एक स्टूडेंट्स जो बोर्ड एग्जाम में कह सकते हो कि 80 से ज़्यादा 90 से ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं और बहुत कम समय में लाना चाहते हैं, ठीक है, तो उन सभी के बाद प्री बोर्ड के बाद आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है 18 फरवरी से। और अभी 18 फरवरी में आपका थोड़ा सा समय बचा हुआ है, आपके लगभग 10 से 15 दिन है मेरे प्यारे साथी। और 10 से 15 दिन बहुत होते हैं यार, इस बात को आप समझ लेना। और चाहते हो यार अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना, डर लग रहा है बोर्ड एग्जाम से कि भैया जी हिंदी का पेपर कैसा होगा, विज्ञान का पेपर कैसा होगा, बहुत डर लग रहा है प्यारे साथी। इस डर को समाप्त करने के लिए न्यू ईयर ऑफर हमारी पूरी टीम ने आपके लिए कह सकते हो कि खोल दिया है। अब यार देखो इसमें क्या है, मैं आपको चीज़ क्लियर कर देता हूं कि आप वाकई में बहुत अच्छे नंबर लाना चाहते हो, अपने फैमिली का अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना चाहते हो और चाहते हो कि भैया जी इस समय में कुछ नहीं हो सकता, तो आपके हितेश भैया आपको बता देते हैं यार कि बहुत कम समय है, लेकिन इस कम समय में ही आपके प्रेशर होता है। और जब प्रेशर में आप चीज़ करते हो तो आप बहुत अच्छे नंबर लाते हो, लेकिन आपके पास पढ़ाई करने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए यार, ठीक है। तो यार देखो आपको क्या करना है कि अगर आप बेहतर नंबर लाना चाहते हो बहुत कम समय में, पेरेंट्स अपने फैमिली का नाम कम से कम मिनिमम 80 नंबर लाना चाहते हो एक सब्जेक्ट में, किसी भी एक सब्जेक्ट में, तो यार आपको मैं बता देता हूं कि हमारी पूरी टीम ने मिलकर के आपके लिए बेस्ट ई बुक बना दी गई है। इस ई बुक की अगर मैं बात करता हूं, ये PDF फॉर्म में आपको मिलेगी, आपके फ़ोन में जाएगी डायरेक्ट। अगर आप इसको एक बार ले लेंगे तो पेपर के 1 घंटे पहले तक ये ई बुक आपके फ़ोन में रहेगी, जहां पर आपको मिलेगा क्या क्या मैं आपको चीज़ क्लियर कर देता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ले लेते हैं लेकिन बताते हैं कि भैया जी इसमें तो बहुत सारी चीज़ें मिल गई हैं। तो वही चीज़ हम आपको बता देते हैं कि भाई 15 रुपये में एक सब्जेक्ट की जो हम आपको ई बुक देंगे उसमें आपको 100 से ज़्यादा MCQ क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे जैसे गद्यांश पद्यांश, संस्कृत का गद्यांश संस्कृत का पद्यांश, ठीक है, निबंध पत्र वगैरह सारी चीज़ें आपको मात्र 15 रुपये में मिलेंगी और 100 से ज़्यादा MCQ आपको देखने को मिलेंगे। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ प्यारे साथी मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूं, उससे कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, उससे कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर हम लोग 10 से ज़्यादा मॉडल पेपर दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे मॉडल पेपर जिनको 2026 में जिनसे क्वेश्चंस आने आपके पेपर में बोर्ड एग्जाम में 100% कन्फर्म है, ठीक है। यार एक सब्जेक्ट का प्राइस इतना मिनिमम है कि भाई आप सोच के देखो मात्र 15 रुपये में आज के समय में क्या मिलता है, और हम आपको बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में भाई प्यारे साथी ओपन करना, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जैसे ही आप ओपन करोगे तो हिंदी इंग्लिश साइंस सोशल साइंस सभी सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, जहां पर एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र 15 रुपये है। हमारी पूरी टीम ने आपके लिए कह सकते हो मेहनत की है, और हमने लगभग जो भी हमारा अप्रैल से लगाकर नवंबर तक समय गया है ना, वो इसी ई बुक को बनाने में गया है। तो यार जाना और 15 रुपये पे करके अपने बोर्ड एग्जाम के लिए सारी चीज़ें फ़ोन में ही, अगर आपको तय सब कुछ करना है 10 दिनों के अंदर 90 से ज़्यादा नंबर लाने हिंदी में और लगभग एवरी सब्जेक्ट में। मैथ को अगर मैं छोड़ दूं तो आप सब सब्जेक्ट में 90 से ज़्यादा नंबर ला सकते हो मात्र 15 दिन में, 10 दिन में, 5 दिन में पढ़कर, और मात्र 15 रुपये प्राइस है। सारी चीज़ें आपको ई बुक के अंदर मिल जाएंगी, ठीक है। जाना डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करना प्यारे साथी, अभी आपके लिए ऑफर चल रहा है और मात्र 15 रुपये में एक सब्जेक्ट की, और अगर आप सभी सब्जेक्ट की लेंगे तो 75 रुपये आपको देने पड़ेंगे, और सारे सब्जेक्ट की आपको अलग अलग ई बुक आपको मिल जाएंगी। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करके देखना प्यारे साथी, आप सभी के लिए हमने बहुत मेहनत की है और आपके लिए ई बुक को कह सकते हुए हमने आपके लिए रेडी कर दी है, ठीक है। फिलहाल 100 स्टूडेंट्स के लिए ऑफर है, तो लिमिटेड सीट्स हैं अभी आपके लिए। जाना इसको बाकायदा देख लेना, टॉपर हम थे रहेंगे और आपको भी बनाएंगे, ठीक है। फिलहाल हम लोग आगे बात करते हैं, जो भी हमारा प्री बोर्ड का पेपर है भाई उसको देखेंगे, और आपको बोर्ड के लिए ई बुक जरूर ले लेना है भाई, ठीक है। फ़ोन में ये PDF के फॉर्म में आपके पास रहेगी, जहां पर आप बेहतर तरीके से बोर्ड से पहले बहुत कम समय में आप तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको ले चलता हूं प्री बोर्ड के पेपर की ओर। चलिए बात करते हैं भाई, वापस से क्वेश्चंस पर आते हैं। तो लहरों के राजहंस रचना हमारी थी लहरों के राजहंस की कृति। लहरों के राजहंस जो कृति हमारी है किसकी रचना है, इसके लेखक का आपको नाम बताना है प्यारे साथी। चलिए बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूँ तो यहाँ हमारे मोहन राकेश बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अमीर खुसरो जो है ये किस काल के कवि हैं, ये किस काल के कवि हैं। तो भाई
चलिए यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ भाई, अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस किया उसके राइट आंसर की, तो देखो यार रीतिकाल और आधुनिक काल आपके 2 ऑप्शन दे रखे हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपका सही आंसर आपको मैं दिखाता हूँ भाई, कि यहाँ से हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह अमीर खुसरो हो जाएगा। ठीक है, मतलब अमीर खुसरो की तो बात की जा रही थी ना, कि अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं। राइट आंसर यहाँ से आपका आदिकाल हो जाएगा। मैं क्लास को शूट कर चुका था लेकिन हमारा माइक नहीं चालू था, ठीक है, तो हमने दोबारा रिपीट करके आपको बताना पड़ा कि भाई अमीर खुसरो जो कवि हैं वे हमारे आदिकाल के एक प्रमुख कवि हैं। ठीक है, आप नोट कर लें इस क्वेश्चंस को बाकायदा। मैं आपको चलिए आगे दिखाता हूँ आगे के क्वेश्चंस। चलिए यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं प्यारे साथी, कि रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है। तो भाई रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है भाई, सभी को पता होगा कि भाई रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है। रीतिकाल का दूसरा नाम आदिकाल है क्या, इसकी श्रृंगार काल है। तो मेरे हिसाब से रीतिकाल का दूसरा नाम श्रृंगार काल है। श्रृंगार काल में भी श्रृंगार काल है, आई नो दैट कि श्रृंगार काल ही है। सही है, बिल्कुल श्रृंगार काल आपका सही आंसर होगा। अष्टछाप के कवि इनमें से कौन नहीं है। तो अगर मैं अष्टछाप की कवि की बात करता हूँ मेरे प्यारे साथी, यहाँ से भिखारी दास अष्टछाप के कवि आपके नहीं हैं। बाकी सूरदास, नंददास, चित्तस्वामी ये आपके कह सकते हो अष्टछाप के कवि हैं फिलहाल। श्रृंगार रस की स्थायी भाव क्या होगा। तो भाई श्रृंगार रस का स्थायी भाव यहाँ से हमारा रति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रति हो जाएगा। रोला किस प्रकार का छंद है, चांद नहीं है। ठीक है, छंद, तो छंद कर लें यहाँ पर आप लोग। ठीक है, तो रोला हमारा किस प्रकार का छंद है प्यारे साथी, रोला एक हमारा सममात्रिक छंद होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 को आप बिल्कुल सही कर लेंगे। आगे हम बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तरणों के नोकों से, मानो झूम रहे हैं तारू भी, मानो झूम रहे हैं तरु भी, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। कह रहा कि इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है। मेरे प्यारे साथी मैं आपको चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूं कि जिन भी प्यारे साथियों को ऐसा लगता है कि प्री बोर्ड में क्वेश्चंस कहां से आएंगे, तो आपको मैं वह भी क्लियर कर देता हूं। देखो, अलंकार से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, छंद से क्वेश्चंस आएंगे, इसके अलावा आपके श्रृंगार रस यानी कि रस से क्वेश्चंस आएंगे, है ना, और आपके जो क्वेश्चंस आएंगे मेरे प्यारे साथी वह आपके गद्य से और पद्य से आएंगे। टोटल गद्य से 5, पद्य से 5 क्वेश्चंस हिंदी व्याकरण से, 5 क्वेश्चंस संस्कृत व्याकरण से। तो इस तरीके से 20 क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे और मैंने हर वह टॉपिक आपको यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आपने केवल इन्हीं क्वेश्चंस को तैयार कर लिया तो जिन भी प्यारे साथियों को प्री बोर्ड होने वाला है, देखना लगभग क्वेश्चंस आपको सेम ऐसे ही देखने को मिलेंगे। आगे मैं आपको और क्वेश्चंस दिखाता हूँ। चलिए यहाँ से हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की और 15 की और 16 की। ठीक है, तो 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अधिग्रहण शब्द में हमारा जो उपसर्ग प्रयुक्त हो रहा है वो हमारा कौन सा उपसर्ग यहाँ पर उपसर्ग प्रयुक्त हो रहा है। तो अगर मैं अधिग्रहण की बात करता हूँ मेरे प्यारे साथी, तो यहाँ से आपका बिल्कुल अधिग्रहण में आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं। तो अधिग्रहण में अगर मैं बात करता हूँ तो आपका अधि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 को यहाँ बिल्कुल सही करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि पाप पुण्य में कौन सा समास होगा। पाप और पुण्य में कौन सा समास होगा। तो देखिए, समास की अगर मैं बात करता हूं मेरे प्यारे साथी, तो यहां से आप द्वंद्व समास को बिल्कुल सही कर लेंगे। ठीक है, फिर से देखिएगा, पाप और पुण्य, और बीच में देखिए क्या आ रहा है, इसके डैश आ रहा है। तो जब भी कभी किसी समास के बीच में डैश आता है तो मेरे प्यारे साथी आपको बिल्कुल एक ऑप्शन याद रखना है कि वह हमारा द्वंद्व समास होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि अनंत का पर्यायवाची क्या होगा। अगर मैं अनंत की बात करता हूं, इसके पर्यायवाची शब्द की बात करता हूं प्यारे साथी, तो यहां से हम लोग 16 नंबर पर बिल्कुल सही टिक लगाएंगे अंबर को। ठीक है, 16 नंबर पर बिल्कुल अंबर को सही लगाएंगे, अनंत का अंबर। ठीक है, पर्यायवाची अंबर। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि युष्माभि में हमारा विभक्ति वचन कौन सा होगा। तो अगर मैं युष्माभि की बात करता हूं मेरे प्यारे साथी, तो यहां से तृतीया विभक्ति और हमारा बहुवचन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि जानवर दौड़ता है, इस वाक्य में दौड़ते हैं। कह रहा कि जानवर दौड़ता है, तो इस वाक्य में जो ये दौड़ते हैं, ये जो दे रखा है अंत में दौड़ते हैं, तो आपको यह बताना है कि ये जो दौड़ते हैं ये क्या है, आपका विधेय है कि आपका विशेषण है कि सर्वनाम है कि उद्देश्य है। देखो, एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूं कि जो अंत वाले क्वेश्चंस होंगे वे बहुत आपको लगभग सेम ही देखने को मिलेंगे अधिकतर प्री बोर्ड में भी या फिर बोर्ड में भी। तो अगर मैं बात करता हूँ जानवर दौड़ते हैं, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हमारा एक तरीके से हमारा ये क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। ठीक है,
मोहन अच्छी पुस्तकें पढ़ता है, तो ये क्या है भाई, ये हमारा कर्तरी प्रयोग का कह रहा है कि इसमें किस प्रकार का वाच्य प्रयोग हुआ है। देखो आपको पेपर में अंत में जो क्वेश्चंस लगभग देखने को मिलेंगे उसमें आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वाच्य प्रयोग से आएंगे, ठीक है। आपको यहाँ पर क्वेश्चंस क्रिया से देखने को मिल सकते हैं, क्वेश्चंस आपको वाक्य प्रयोग से देखने को मिल सकते हैं। तो जो वाच्य प्रयोग वाला क्वेश्चंस आपके पेपर में आएगा उसमें आपको एक सेंटेंस दे देगा, एक वाक्य दे देगा और आपसे कहेगा कि किस प्रकार का इसमें वाच्य प्रयोग हुआ है। तो जैसे यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन कि मोहन अच्छी पुस्तकें पढ़ता है, तो ये हमारा किस प्रकार का वाच्य प्रयोग है, इसमें किस प्रकार का वाच्य का प्रयोग हुआ है। तो आप सभी प्यारे साथी कहेंगे कर्तरी प्रयोग हुआ है। कौन सा कर्तरी प्रयोग, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको आप बिल्कुल सही कर लेंगे, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को नोट कीजिए कि क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले पद को कहा जाता है। तो क्रिया की जो विशेषता प्रकट करने वाले जो पद होते हैं उसको क्या कहा जाता है मेरे प्यारे साथी। चलिए मैं आपको ले चलता हूं और ऑप्शन को मैं आपको दिखाता हूं। तो यहां से अगर मैं बात करता हूं तो हमारा क्रिया विशेषण जो है प्यारे साथी ये बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट को आप बिल्कुल सही कर लेंगे, ठीक है। तो यहां तक कि जिन भी प्यारे साथियों ने क्लास को एंजॉय किया है, क्लास को अच्छे से देखा है और मजे से देखा है, तो अब मैं आपको बता देता हूं कि यहां से हम लोग 20 क्वेश्चंस बिल्कुल कवर कर चुके हैं। प्री बोर्ड एग्जाम में आने वाले वह सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग पढ़ चुके हैं प्यारे साथी, जो आपके प्री बोर्ड वाले दिन प्री बोर्ड के पेपर में क्वेश्चंस आएंगे। आप बस घबराना मत यार, आप थोड़ा सा डर के मत रहना कि भाई साहब हमारे बोर्ड एग्जाम में भैया जी क्या होगा। तो यार आपके लिए हमने ई बुक यार बना दी है, इसको जाना डिस्क्रिप्शन में देखना, और मात्र 15 रुपए में हम चूंकि ई बुक को दे रहे हैं तो यार ये एक प्रकार से गुरु दक्षिणा के रूप में आपके लिए मिल रही है। हिंदी बहुत आसान है, बस आपको इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए कि पेपर में क्या क्या हमारे आने वाला है। तो जाना यार डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप लोग चेक करना, है ना। हिंदी का आप लोग 15 रुपए का ई बुक आप लोग ले लेना यार प्यारे साथी, मैं आपसे गारंटी दे रहा हूं। पेपर के अगर आपके 5 दिन भी हैं, 2 दिन भी हैं और अगर आपके 10 दिन है तो बहुत अच्छी बात है कि आपको ये वीडियो पहले आ गई है। और इस वीडियो में बताएगी जो ई बुक है प्यारे साथी इसको जरूर से लेना, और हर वह साथी जो बोर्ड से पहले ई बुक को ले लेते हैं मेरी गारंटी है वो अपने पेरेंट्स का सपना जो जरूर पूरा करेंगे। और अगर आपने हर सब्जेक्ट में ले ली तो आपके हर सब्जेक्ट में 80 से ज्यादा नंबर आएंगे, ये हितेश भैया की गारंटी है। केवल मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी होती है, बस बाकी सारे सब्जेक्ट में आपके 80 से ज्यादा नंबर आएंगे अगर आपने 15 रुपए की एक ई बुक हर सब्जेक्ट की ले ली। 15 रुपए की हिंदी की है, 15 की इंग्लिश की है, जिसका मन हो आप उसको ले लेना। बस जाना डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करना और आपको लिंक वहां पर सारे ई बुक के आपको मिल जाएंगे बाकायदा। फिलहाल अब यहां पर हम लोग चर्चा करेंगे मेरे प्यारे साथी, हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे पेपर में 50 मार्क्स के प्रश्न में हमको देखने को मिलने वाले हैं। जहां मैं अगर बात करता हूं तो मैं आपको गद्यांश यहाँ पर डिस्कस कराऊंगा, मतलब गद्यांश को बताऊंगा, ठीक है। मैं आपको पद्यांश बताऊंगा, ठीक है। मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करके बताऊंगा, पत्र, ठीक है, निबंध, मतलब सब कुछ मैं आपको प्री बोर्ड का देने वाला हूँ, ठीक है। चलो सबसे पहला प्रश्न आपको प्री बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। मतलब आपको पेपर में गद्यांश दे देगा और आपसे 3 क्वेश्चंस पूछ लेगा। तो सबसे पहला गद्यांश ये पेपर में पढ़ के चले जाना, ये 100% आपके पेपर में आएगा कि अश्वारोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा, मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। बाकायदा इसको अच्छे से तैयार कर लेना, प्रिपेयर कर लेना। अगर आपके पास एक दिन भी है ना तो इस वाले गद्यांश को बहुत अच्छे से तैयार करके जाना। संदर्भ कुछ नहीं होता, बहुत आसान होता है, बस आपको पाठ का नाम पता होना चाहिए, ठीक है, और आपको लेखक का नाम पता होना चाहिए जब हम लोग गद्यांश को पढ़ रहे हों। जब हम पद्यांश को पढ़ रहे होते तो हमें पाठ का और कवियों का नाम पता होना चाहिए, कवि का नाम। मेरी इस बात पर बस फोकस करना, जो मैंने आपको गद्यांश में दे रहा हूं, ठीक है, जो भी मैं चीजें आपको यहां प्रोवाइड कर रहा हूं इनको बस स्क्रीनशॉट लेकर के तैयार कर लेना पेपर से पहले, ठीक है। अगर मैं ऊपर वाले गद्यांश की बात करता हूं, पेपर में आपको सबसे पहला क्वेश्चन संदर्भ का मिलेगा देखने को। दूसरा क्वेश्चन आपको पेपर में रेखांकित अंश की भाई व्याख्या क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा जिसमें आपको 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में, कभी कभी 3 भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी कभी एक ही क्वेश्चंस आता है। लेकिन ये 2 क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, बस आपको गद्यांश को पढ़ना है और आंसर आपको मिल जाएगा। ममता ने अश्वारोही को क्या बताया, तो देखो जब इसको पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ममता ने अश्वारोही को क्या बताया। ममता के आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण था, तो जब इसको पढ़ोगे तो इसका आंसर भी आपको इसी में ही मिल जाएगा।
ठीक है। फिलहाल आपको जो मेन क्वेश्चंस में डर होता है वो संदर्भ वाले में और व्याख्या वाले में होती है, क्योंकि इसमें आपको व्याख्या पता होनी चाहिए थोड़ी सी, और थोड़ी सी अपने मन से बना करके लिख दोगे, थोड़ी सी इसमें से पता भी होनी चाहिए बाकायदा, है ना। बाकी संदर्भ में क्या होता है कि आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम पता होना चाहिए, वरना आप संदर्भ नहीं लिख पाएंगे, है ना। तो इसी वजह से कह रहे हैं भैया इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, है ना। इसके अलावा दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि उनकी करकसता दूर तक नहीं पहुंचती। जब ढोल के पास बैठे हुए लोगों के कान के पर्दे फटते रहते हैं, तब दूर की किसी नदी के तट पर संध्या के समय किसी दूसरे के कान में हुए शब्द मधुरता का संचार करते हैं। तो इसको भी आप नोट कर लेना, मतलब इस वाले गद्यांश को भी आप बाकायदा अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। फिलहाल मैं आपको इसको पूरा दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लो बाकायदा, ना फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। चलो भाई, यहाँ से हम लोग अब बात करेंगे कि देते हैं ढोल के किन्हीं, मतलब देते हैं ढोल के उन्हें शब्दों को सुनकर वह अपने हृदय में किसी के भी वह उत्सव का चित्र अंकित कर लेता है। कोलाहल से पूर्ण घर के एक कोने में बैठी हुई किसी लज्जाशीलता वधू की कल्पना वह अपने मन से कर लेता है। वाकायदा अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट कर लो और पेपर से पहले, अपने प्री बोर्ड से पेपर से पहले इसको तैयार करके चले जाना, ठीक है। संदर्भ में मैंने आपको ऑलरेडी बताया पाठ का नाम, ठीक है, और लेखक का नाम आपको पता होना कंपलसरी है। अगर आपको ये दो चीज़ें पता हैं तो आप संदर्भ वाला क्वेश्चन, 2 नंबर वाला क्वेश्चन भी कर ले जाएंगे। 2 नंबर की व्याख्या आती है मेरे प्यारे साथी। कुछ व्याख्या थोड़ी बहुत अपने मन से करना, थोड़ी बहुत यहाँ से देख कर करना, थोड़ी पढ़ लेना, ठीक है। तो प्यारे साथी वाकायदा इस गद्यांश को ही पेपर से पहले पढ़ के चले जाना, ठीक है। इसके बाद पेपर में सेकंड क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन आपको 6 नंबर में आएगा, जहां आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 2 नंबर का पहला क्वेश्चन, ठीक है, 2 नंबर का दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन भी 2 नंबर का। तीनों क्वेश्चंस आपके 2-2 नंबर के होंगे। टोटल 6 नंबर का ये क्वेश्चंस आपके पेपर में आएगा। सबसे पहला गद्यांश आपको वेरी इंपॉर्टेंट डाल करके प्री बोर्ड एग्जाम के लिए नोट कर लेना है प्यारे साथी कि ऊधो मन्ना भय 10-20, बहुत ही ज्यादा रिपीटेड आपका ये पद्यांश है। ये बोर्ड के लिए और प्री बोर्ड के लिए, दोनों के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो प्री बोर्ड में तो ये 100% आएगा, लेकिन अगर आपने इसको बोर्ड के लिए तैयार कर लिया तो ये आपके बोर्ड में भी बहुत आता है। और बोर्ड के लिए टेंशन नहीं लेना प्यारे साथी, आपके हितेश भैया ने बोर्ड के लिए तो प्रॉपर तैयारी करके ई बुक बनाई है ना, तो इसको ले लोगे। 15 रुपए के बारे में यार सोचना भी मत, क्योंकि 15 रुपए में आज के समय में कुछ भी नहीं मिलता है। 2 समोसे लेने जाओगे, 2 समोसे का प्राइस भी 15 रुपए से ज़्यादा हो गया है। अब अगर आप कुछ भी खाते हो तो 15 रुपए से ज़्यादा ही देते होगे। मोमोज, फिंगर आप डेली 50-60 के खा लेते होगे, लेकिन आज आपको अपने इस 15 रुपए के बारे में सोचना है कि मुझे पेपर में बस अच्छे नंबर लाने हैं, पास होना है, 80 से ज़्यादा नंबर स्कोर करना है। तो डेफिनेटली आपको 15 रुपए के बारे में नहीं सोचना है। मैं तो कहता हूं 75 रुपए का अगर ले लोगे तो सभी सब्जेक्ट में आपके बेहतर नंबर आ जाएंगे। तो एक बार जाना मेरे प्यारे साथी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करना, बाकायदा आपको एवरी सब्जेक्ट का लिंक ई बुक का आपको मिल जाएगा, जहां पर मैं आपने बहुत मेहनत करके ई बुक को डिजाइन किया है। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं अपने पहले आ नंबर क्वेश्चंस की, पद्यांश में जो आएगा वह आपका संदर्भ का होगा, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चंस आपके पेपर में आएगा वह रेखांकित अंश की व्याख्या का होगा, जहां मैं अगर बात करता हूं तो रेखांकित अंश की व्याख्या आपको 2 नंबर की, उपयुक्त पद्यांश आपका 2 नंबर का। तो 2-2 नंबर के क्वेश्चंस आपके पेपर में बाकायदा पूछे जाएंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चंस पेपर में मैंने बताया कि इसी पद्यांश पर आधारित, जैसे कि गद्यांश पर आधारित तीसरा क्वेश्चन होता है कि भाई गद्यांश को अगर आपने पढ़ लिया तो तीसरा क्वेश्चन आप कर ले जाओगे, ठीक है। वैसे ही इसमें क्या होता है कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाता है ना, कह रहा है कि इंद्री स्थिल भई केशव बिनु ज्यों देहि बिनु शीश, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है उसका नाम लिखिए। तो इस अलंकार इसमें कौन सा प्रयुक्त हुआ है वो आपको नाम बाकायदा लिखना, पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ से आपको ये जो भी हमारा वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है मेरे प्यारे साथी, इसको आप नोट कर लेना, है ना। चलिए मैं आपको आगे ले चलता हूँ। इसके बाद वो जो हमारा पद्यांश था आगे वाला, उसका एक और क्वेश्चन यहाँ रह गया है कि निराकार ब्रह्मा की उपासना के संदर्भ में गोपियाँ उद्धव से क्या कह रही हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड हमारा पद्यांश था और उसके जो भी क्वेश्चंस थे वह भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। लगभग अगर आपने यही क्वेश्चन तैयार कर लिए तो पेपर में यही क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। पर मैं ये कहता हूँ कि आप इसकी व्याख्या और संदर्भ को ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार करें, ठीक है। चलो दूसरा नोट कर लो, किलकत कहना पुटरू वनी आवत, ठीक है, ये तैयार कर लो, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इसमें भी आपको संदर्भ और व्याख्या वगैरह और तीसरा अंतिम क्वेश्चन बताना पड़ेगा, जहां 2 नंबर का ये क्वेश्चन, 2 नंबर का ये क्वेश्चन, ठीक है। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लो और पेपर से पहले इस वाले पद्यांश को बाकायदा तैयार करके चले जाना।
इसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की, तो यहाँ पर देखो, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिएगा। अब देखो, जब हम लोग संस्कृत के गद्यांश पद्यांश को कर लेंगे तो पेपर में क्वेश्चंस आएगा संस्कृत के पद्यांश वाला, और इस क्वेश्चंस में आपको 5 नंबर दिए जाएंगे अगर आपने इसको कर लिया। करना बिल्कुल इसको सिंपल होता है, क्योंकि जैसे आपने गद्यांश में संदर्भ किया वैसे यहाँ पर भी आपको संदर्भ करना होता है, बस थोड़ा सा अलग होता है कि यहाँ ना लेखक का नाम ना कवि का नाम लिखना पड़ता है। केवल संदर्भ लिखने के लिए आपको इस गद्यांश के चैप्टर का नाम, पाठ का नाम पता होना चाहिए, आप संदर्भ लिख देंगे। और हिंदी अनुवाद अगर आप कर देंगे तो 3 नंबर हिंदी अनुवाद का, 2 नंबर आपका संदर्भ का, तो 5 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले ये जो पद्यांश है, सॉरी ये संस्कृत का जो गद्यांश है, इसको अच्छे से नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट कर लो, और आपके 5 नंबर फिक्स हो जाएंगे अगर आपने इसको तैयार कर लिया। ठीक है, प्री बोर्ड एग्जाम के लिए फिलहाल। अथवा में इसके अलावा एक और आपको दिया जाता है, वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ और आप उसका भी स्क्रीनशॉट कर लेना। चलिए, अथवा वाला अगर मैं बात करता हूँ मेरे प्यारे साथी, तो अथवा में हमारा एक ये पद्यांश है, ठीक है, सॉरी गद्यांश है, ठीक है, कि नागरिका बहुकाला यावत अचिंत्यति प्रहेलिकाया उत्तरम। ये हमारा प्रबुद्धो ग्रामीणम से लिया गया, ठीक है, प्रबुद्धो ग्रामीण, ठीक है, प्रबुद्धो ग्रामीणम चैप्टर से हमारा एक गद्यांश से लिया गया है। बाकायदा इसको नोट कर लेना, इसका संदर्भ और इसका हिंदी अनुवाद आपको करना होगा। 5 नंबर आपको ये क्वेश्चन पेपर में देके जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे साथी क्वेश्चन नंबर 4 आपके पेपर में आएगा कि निम्नलिखित दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आपको यहाँ पर 5 नंबर दिया जाएगा, हालांकि लिखा नहीं है पर 5 नंबर आपको इसका भी मिलेगा। 2 नंबर का संदर्भ आएगा प्यारे साथी, संदर्भ, ठीक है, 2 नंबर का संदर्भ आएगा, और 3 नंबर की आपकी हिंदी का अनुवाद आएगा। 2 नंबर का संदर्भ, 3 नंबर का हिंदी अनुवाद। तो जल्दी से इसको आप नोट कर लें बहुत अच्छे से, और 5 नंबर का ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देके जाएगा। ठीक है, चलो इसको आप नोट कर लें, है ना। इसके बाद अथवा में आप लोग इसको नोट कर लें कि दोनों पद्यांशों को आप नोट कर लें, पेपर में 5-5 नंबर के आएंगे, और ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों को आप अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। देखो यार, खंड काव्य की बात करता हूं, अगर मैं खंड काव्य की बात करता हूं तो ये आपको जिला के हिसाब से तैयार करना होता है। बहुत बार मैंने अपनी क्लास में बताया, हर बार बताता हूं भाई, कि ये हमको जिले के हिसाब से तैयार करना पड़ता है कि हम किस जिले में रहते हैं, किस जिले से बिलोंग करते हैं, उस जिले के हिसाब से हमको अपना जो खंड काव्य होता है मेरे प्यारे साथी, वह आपको तैयार करना होता है। अगर मैं जिले में रहता हूं तो मैं बात करता हूं मैं किस जिले में रहता हूं, उस जिले के हिसाब से मैं इसको तैयार करूंगा। तो देखो यार, अगर मैं बिलोंग करता हूं कानपुर से तो मैं ज्योति जवाहर तैयार करूंगा, अगर मैं अलीगढ़ से बिलोंग करता हूं तो मैं भुक्ति दूत तैयार करूंगा। तो एक बार आप प्री बोर्ड के पेपर से पहले एक बार अपना जिला कमेंट करके बताएंगे आप किस जिले से रहते हो, मैं उस जिले के हिसाब से आपको बता दूंगा आपको कौन सा खंड काव्य तैयार करना है। वरना आप जाना और अपने टीचर से पूछ लेना, वरना क्वेश्चन बैंक में देख लेना, वरना बुक में देख लेना, आपको अपने जिले के हिसाब से अपना खंड काव्य तैयार करना है। मैं यहां पर जितने भी इंपॉर्टेंट खंड काव्य हैं मैं आपको दिखा देता हूं, आपको पता चल जाए कि हमारे जिले के हिसाब से कौन सा तैयार करना है, उसके बाद आप तैयार कर लेना। पहला मुक्ति दूत में आप लोग ये 2 तैयार कर लेना। इनमें से अगर आपको मुक्ति दूत का अगर खंड काव्य आपको तैयार करना है तो मुक्ति दूत में से ये दोनों के दोनों में से कोई एक आप तैयार कर लेना। ठीक है, फिलहाल मैं आपको आगे ले चलता हूं, और आगे मैं जितने भी आपके इंपॉर्टेंट गद्यांश हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट खंड काव्य हैं वह सारे खंड काव्य मैं आपको भी आगे दिखाता हूं। ठीक है, और बाकायदा उनको तैयार करना आप, फिलहाल मैं आपको दिखाता हूं। चलिए, यहाँ से हम लोग खा नंबर क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं मेरे प्यारे साथी, कि ज्योति जवाहर की बात करता हूँ मैं। ज्योति जवाहर में देखो 2 हैं ये हमारे इंपॉर्टेंट, इन दोनों को तैयार कर लो। ठीक है, और कोई भी आप लोग मिस मत करना, आप थोड़ा सा बने रहना क्लास में एकदम एंड तक, है ना, ताकि प्री बोर्ड का कंप्लीट पेपर आपको पता चल सके। ठीक है, मेवाड़ मुकुट अगर आपके जिले में आता है तो मेवाड़ मुकुट से संबंधित ये 2 देख लो, इन दोनों में से दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को तैयार कर लोगे तो कोई भी आएगा पेपर में तो वह आप कर लेंगे। घा नंबर में अग्र पूजा है, इंग्या नंबर में जय सुभाष है, 4 नंबर में मातृभूमि है, और 6 नंबर में कर्मवीर है। ठीक है, तो यहां तक हमारे सारे खंड काव्य वाले क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। अब यहां से 1 मिनट, 6 नंबर पर हमारा कर्मवीर फिलहाल रह गया है। ठीक है, मातृभूमि कर्मवीर। चलो अब यहां से हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं
कह रहा कि दिए गए लेखक में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिएगा। देखो यार, जीवन परिचय जब आ जाता है तो बच्चे खुश हो जाते हैं, पर खुश नहीं होना है। हाँ, खुश होना है, पर कब खुश होना है? जब आपको तैयार हो। अब बात आ जाती भैया कौन कौन से इंपॉर्टेंट जीवन परिचय हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, पूछते हैं। तो देखो यार, सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का तैयार कर लेना। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये है जीवन परिचय, तो इसको आप तैयार कर लेना। इसके अलावा आगे मैं बात करता हूँ, इसके अलावा पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी और जयप्रकाश भारती का तैयार कर लेना। और अगर आप इन दोनों का नहीं तैयार करना चाहते तो मेरे प्यारे साथी आप जयशंकर प्रसाद का तैयार कर लेना। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का तैयार कर लेना। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का तैयार कर लेना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का तैयार कर लेना। देखो, आपके लिए मैंने ऑप्शन दे दिए, आप जो मना है वो तैयार कर लेना। मैं कहता हूं जयप्रकाश भारती, पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी को हटा दो। जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और राजेंद्र प्रसाद, ये 3 जीवन परिचय आप बस तैयार करके पेपर से पहले चले जाना, प्री बोर्ड से पहले। 3 में से आपको एक जरूर मिल जाएगा, 100% आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद 12 नंबर में देखो आपको 4 दे रखे हैं यहाँ पर, सूरदास, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, रसखान। इसमें से आपको मैं महादेवी वर्मा, सूरदास और सुमित्रानंदन पंत, ये 3 आपको तैयार कर लेने हैं। और आपको 5 नंबर में से आपका जीवन परिचय, कवियों के जीवन परिचय में आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो 5 नंबर यहाँ से, 5 नंबर यहाँ से, 10 नंबर आपके हो गए फिक्स। इसके बाद 7 नंबर में क्वेश्चन हमारा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कट संत कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का हमारा ये है, इसको तैयार कर लेना। श्लोक आप लोग कोई भी 2 श्लोक तैयार कर लेना, और जो इस प्रश्न पत्र में पूछा गया वो आपको नहीं लिखना है। इसके बाद हमारा ये क्वेश्चन पत्र का है भाई। देखो, पत्र की जब मैं बात करता हूं तो पत्र में सिंपल होता है कि अगर आप पत्र लिखना जानते हैं तो आप कैसा भी पत्र पेपर में आएगा, चाहे प्री बोर्ड हो चाहे बोर्ड हो, में आप लिख लोगे। फिलहाल फिर भी मैं बता रहा हूं कि अपने गली मोहल्ले की साफ सफाई पर पत्र तैयार कर लेना, और अपने प्रधानाचार्य पर कोई भी एक पत्र तैयार कर लेना। अपने प्रधानाचार्य पर आप लोग कोई भी एक तैयार कर लेना। मैं नहीं कहता अपने भाई की, बड़े भाई की विवाह में सम्मिलित होने के लिए एक पत्र ही तैयार करना। आप कोई भी अपने प्रधानाचार्य पर पत्र तैयार कर लेना। आप पेपर में जैसा टॉपिक आएगा वैसा आप बना करके लिख देना। ठीक है, तो यहां से ये 2 पत्र आप इंपॉर्टेंट हैं, है ना, इनको तैयार कर लेना प्री बोर्ड के लिए। इसके बाद यहां पर हमारे संस्कृत के कुछ प्रश्नोत्तर दे रखे हैं, ये 2 नंबर के आते हैं, पर 4 पूछे जाते हैं, है ना। 4 में से केवल करने आपको 2 ही होते हैं, तो कोई 2 कर लेना पेपर में। 4 आएंगे, कोई 2 कर देना, आपको 2 नंबर यहां से मिल जाएंगे। 10वें नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिएगा। तो किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है ना। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट निबंध बता रहा हूं और उन्हीं को तैयार कर लेना, प्री बोर्ड में आपके उन्हीं में से आ जाएंगे। ठीक है, चलो मैं आपको ले चलता हूं। तो यहां से देखिएगा प्यारे साथी, आतंकवाद की समस्या और समाधान, बेरोजगारी, वृक्षारोपण, विज्ञान अभिशाप या वरदान, सामाजिक बुराई और भ्रष्टाचार। तो ये 5 आपके दे रखे हैं निबंध। इन 5 निबंधों में से किसी एक निबंध को आप बाकायदा अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। तो आप लोगों के यहाँ से प्यारे साथी कंप्लीट पेपर पूरा कह सकता हूँ मैंने यहाँ पर आपको डिस्कस कराया। और जिन भी प्यारे साथियों को डर था ना कि हिंदी का प्री बोर्ड में पेपर कैसा आएगा, अगर उन्होंने क्लास को पूरा अंत तक देखा है तो मुझे नहीं लगता अब यहाँ से आपको कोई डाउट हो रहा होगा। फिलहाल अगर आप बोर्ड एग्जाम में, भाई मैं बार बार नहीं कहूँगा, लेकिन अगर आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर लाना चाहते हो, कम समय में लाना चाहते हो, और यार इतना मिनिमम अमाउंट है कि भाई कोई गरीब से गरीब स्टूडेंट हो वह भी ले लेगा, है ना। तो अगर आप चाहते हो कि आपके हिंदी में 90 से ज़्यादा नंबर आए या 85 से ज़्यादा नंबर आए, तो आप 15 रुपये की ये ई बुक आप ज़रूर लेना, है ना। आप ज़रूर लेना और ले करके आप देखना कि मैंने इसमें क्या क्या दिया है आपके लिए। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ई बुक लीजिएगा और तैयारी कीजिएगा और बेहतर अंक लाकर अपने पेरेंट्स का नाम प्री बोर्ड या हो बोर्ड हो सब में रोशन कीजिएगा।